आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपनी इस कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के पिछले भागों का अध्ययन करने के उपरांत आज हम पहुंचते हैं विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं 30 अंश और 60 अंश के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए हम आइए कुछ प्रयोग करेंगे, कुछ क्रियाकलाप करेंगे। उन क्रियाकलापों में एक समबाहु त्रिभुज ले लिया जाए। सपोज किया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है ए, बी और सी, जिसकी सभी भुजाएं 2a हैं। सभी भुजाएं क्या है? 2a हैं। यहाँ पर मान लिया जाए कि माना AB बराबर BC बराबर CA और ये बात है 2a की। यहाँ A से इस पर लंब खड़ा कर दिया जाए। स्वाभाविक है जब समबाहु त्रिभुज है ये लंब D पर काट रहा है, तो ये D पर जब काटेगा तो ये इसकी बदिका होगी और समबाहु त्रिभुज होने पर इसे अर्धक पर काटेगा। यानी यह A हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये दूरी भी आपकी क्या हो गई? A हो गया। इसका होने के उपरांत हम एक लोग देखेंगे कि एक दो त्रिभुज इसमें बन गए, त्रिभुज ABD और तथा त्रिभुज ADC। ABD और ADC ये दो त्रिभुज बन गए और ये दोनों त्रिभुज क्या है? ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। सर्वांगसम है। कैसे? सर्वांगसमता का नियम हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, उनके दो कोण अथवा तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, या तीसरी कंडीशंस होती है एक भुजा दो कोण दूसरे त्रिभुज के एक भुजा दो कोण के बराबर होता है, तो भी दोनों त्रिभुज इन कंडीशनों में सर्वांगसम होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ AB बराबर AC हो जाएगा। यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गई रचना के द्वारा ऐसा मिला देने से, और ये AD उभयनिष्ठ हो गई दोनों में। ऐसी कंडीशंस में ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने की दशा में यह कोण कितने का हो गया? हमने लंब खड़ा किया है। यह कोण कितने का हो गया? लंब खड़ा होने से 90 डिग्री का। यह कोण 60 डिग्री का हो गया और ये पूरा कोण हमारा 60 डिग्री का है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, ये भी 60 डिग्री का था। अब ये 60 डिग्री का पूरा था, तो ये कोण कितना हो गया? ये 30 डिग्री का हो गया, यह भी 30 डिग्री का हो गया। दोनों ही कोण हमारे 30-30 डिग्री के हो गए। अब आपको इस कंडीशन में 30 अंश वाले कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यह दिखाएंगे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। सर्वांगसम होने की दशा में आज आइए किसी एक त्रिभुज को लेते हैं। अब हम 30 अंश के कोण को, 30 अंश के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात निकालने जा रहे हैं। ध्यान से हम लोग देखते रहेंगे कैसे निकाला जा रहा है। इस कंडीशंस को प्राप्त करने के लिए किसी एक त्रिभुज को ले लीजिए, त्रिभुज ABD को ले लीजिए, चाहे ADC को। आइए हम त्रिभुज ABD को लेते हैं। त्रिभुज ABD में कोण D बराबर हो गया 90 डिग्री। जब कोण D बराबर 90 डिग्री हो गया या कोण 90 डिग्री हो गया, तो यह सामने की भुजा कोण हो गई, ये भुजा आधार हो गई और यह भुजा लंब हो गई। इस प्रकार हम आपको फिर से बता दें, यह AB बराबर क्या कहलाएगा अब, क्योंकि हम जानते हैं पीछे से पढ़ के आए हैं कि समकोण में समकोण
के सामने की भुजा कर्ण होती है, जिस पर वो कोण बना हुआ है, आधार भुजा होती है और ये लंब भुजा है। इस प्रकार AB कर्ण हुआ, BD आधार हुआ और AD लंब हुआ। यह भुजा लंब हो गई। आइए अगर हमें 30 अंश के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछना है, बड़े आराम से हम लोग 30 अंश के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। यदि हम इस कोण को अलग से मैं बता दूं, आपको पीछे वाले भाग में त्रिकोणमिति के प्रथम भाग में हमने अध्ययन करा दिया है कि यह त्रिभुज ABC है। यदि इस कोण को हम लेते हैं, यह भुजा लंब, यह भुजा आधार और यह भुजा कर्ण कहलाएगी। अगर इसी संपूर्ण त्रिभुज में अगर यह ABC है, अगर हम इस कोण का प्रदर्शन करते हैं तो इस कोण के लिए यह भुजा लंब होगी, यह आधार होगी और यह भुजा कर्ण होगी। इस प्रकार से हम यहाँ आप बता सकते हो कि इस 30 अंश वाली भुजा को लेने के लिए कौन भुजा लंब होगी? अब BD लंब कहलाएगी, AD आधार हो जाएगा और AB सदैव कर्ण रहेगा। इस प्रकार से अब हम यहाँ में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। यह BD हमारा लंब हुआ और ये BD हमारा लंब हुआ और AD हो जाएगा क्या? आधार। कब? जब हम इस कोण A की बात करेंगे, कोण A, या हम कह लें कोण BAD बराबर 30 अंश। यदि हम इस कोण की बात करते हैं तब ये कंडीशंस आएगी। आइए देखते हैं sin 30 अंश का मान क्या होगा। sin 30 अंश के मान को प्राप्त करने के लिए सर जी ने पहले ही बताया है आपको कि लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब का मान यहाँ देख लीजिए BD है, यहाँ BD है और कर्ण का मान AB है। आप चित्र के अनुसार देख करके बताओ यह BD की वैल्यू कितनी रखी गई है? A। BD की वैल्यू A है और AB की वैल्यू 2A है, 2A है। अब यहाँ आने के उपरांत A और 2A के मान ही हमको प्राप्त नहीं हुए तो हम ये आगे निकाल कैसे पाएंगे? तो अब ये यहाँ तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। A से A कट गया, बराबर आ गया 1/2। sin 30 अंश के मान को हम बड़े आराम से निकाल लिए, कितना? 1/2 प्राप्त हो गया। लेकिन अभी हम इसी चीज को cos 30 अंश का कोण, cos 30 अंश की वैल्यू को अगर प्राप्त करने की बात हो तो यहाँ हो जाएगा आधार और बटा हो जाएगा कर्ण। अब बहादुरों ये बताओ, इस चित्र में इस त्रिभुज ABD में आधार क्या है? AD। आधार क्या है? AD है और कर्ण है AB। ध्यान हम देंगे AD के मान तो हमको प्राप्त ही नहीं हुए हैं। AD के मान हमें प्राप्त नहीं हुए हैं तो हम यहाँ मान नहीं निकाल सकते। आइए अब हम चलते हैं AD का मान निकालने के लिए। यह पहले ही हमको करना चाहिए था, परंतु आपको यह बताने के लिए कि यह AD की कहाँ जरूरत पड़ रही है हम यह नहीं जान पा रहे थे। त्रिभुज ABD में अगर हम काम करेंगे में कोण B बराबर 90 डिग्री है। जब कोण B बराबर 90 डिग्री है तो कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग से हम निकाल लेंगे। कोण का मान है 2A का वर्ग बराबर लंब, इसी को मानो भाई तब तक। तो लंब अगर इसी को मानते हो तो लंब AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। आ जाओ इस BD की मान यहाँ भी पूरी वही लिख लो, AB स्क्वायर ही लिख लो। आपको AB का मान पता है 2A, BD का मान पता है A। अब आपको AD का मान पता नहीं है, AD स्क्वायर बराबर पक्षांतर कर लीजिए, AB स्क्वायर
स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यह पक्षांतर होके इधर आ जाएगा। AD स्क्वायर बराबर होगा, AB का मान है 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। बहादुरों ध्यान से देखोगे, AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर ये 3A स्क्वायर हो गया। AD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, इसलिए AD बराबर क्या होगा, एक कड़ी में 3। AD स्क्वायर का मान हो गया एक कड़ी 3। आ जाइए, अब यहाँ AD की वैल्यू मिल गई है आपको, AD का मान लिख लेंगे एक कड़ी 3, एक कड़ी 3 अब बटा AB का मान आपको यहाँ दिया हुआ है 2A, जैसे आप हटा दीजिए, बराबर निकल गया कड़ी 3/2। इस प्रकार से cos 30 अंश का मान हमको प्राप्त हो गया कितना, कड़ी 3/2 प्राप्त। आप देख रहे हो। अब आपको आगे चलना है, सपोज करिए यहाँ जगह दिख रहा है, tan 30 अंश का मान अगर हमको प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है, तो tan 30 अंश का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग tan थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा आधार हुआ करता है, लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर क्या है, इस कोण के लिए लंब BD है, आधार क्या है, AD है। आप यहाँ देखोगे tan 30 अंश का मान याद करने के लिए BD का मान A है, AD का मान 1 कड़ी 3 है, A से कट गया, tan 30 अंश का मान प्राप्त हो गया 1/3। अरे बच्चों, हम लोग इस प्रकार से sin 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान प्राप्त कर लिए। हम ठीक इसके विपरीत जाएं तो ये भी मान हम प्राप्त कर सकते हैं। tan का उल्टा cot होता है, cot 30 अंश का मान tan का उलट देंगे, cot 30 का हो जाएगा। sec 30 अंश का मान निकालना है हमें, cos का निकाल कर इसी को उलट देंगे तो 2/3 इसका मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग cosec 30 अंश का मान भी sin के मान को उलट करके प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये रहा, नोट कर लीजिए 2 मिनट में। अब 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को प्राप्त करने के लिए हम उसी चित्र का प्रयोग करेंगे जिस चित्र का प्रयोग हमने किया था। ABC है, ये भी 60 डिग्री है, यह भी 60 डिग्री है, यह भी 60 डिग्री है, और ये भुजा 2A है, यह भी 2A है, और यह भी 2A है। आप यहाँ से लंब खड़ा कर दो, ये D हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब आप फिर 60 डिग्री का कोण करने के लिए ये भुजा भी आपका जब लंब डाल दोगे तो ये हो जाएगा, यह भी भुजा आपकी A हो जाएगी। अब आप त्रिभुज ABC में ले लो, में कोण B बराबर 90 डिग्री। हमको 60 डिग्री का अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए हम कोण B का को इंगित करेंगे और कोण B बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब B बराबर 60 डिग्री हो गया। इस कोण के लिए यह भुजा आपकी कौन सी होगी, AB जो है तो सदैव कोण रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। AD भुजा यहाँ जो पहले उसमें इस कोण के लिए यह लंब आधार हुआ करती थी, अब यहाँ यह लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और BD आपकी जो है वो आधार हो जाएगी। अब आ जाइए, बस कुछ करने में आप sin 60 का मान निकालना है। sin 60 बराबर सर ने बताया था क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटा कोण हुआ करता है। लंब की वैल्यू यहाँ AD लिखना है और कोण की वैल्यू AB लिखना है। AD का मान आपने यहाँ निकाला ही था, कितना हो रहा था, 1 कड़ी में 3। अभी आपने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था AD का मान 1 कड़ी 3। आ जाइए यहाँ 1 कड़ी 3
अब बटा ए बी का मान दिया हुआ है 2a, आप ए से ए कटा दीजिए बराबर कड़ी 3/2। इसलिए sin 60 के मान आपको प्राप्त हो गए कितना भैया कड़ी 3/2। इसी प्रकार आपको अगर cos 60 निकालना है, cos 60 बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण होता है यानी BD बटा AB हो जाएगा। BD बटा AB, BD की वैल्यू a है, AB की वैल्यू है 2a, अब बराबर a से a कट गया, क्या मान निकल गया 1/2। cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। इसी प्रकार आगे tan 60 की अगर मान निकालने के लिए कहा जा रहा है तो लंब बटा आधार होता है, लंब हो गया AD, आधार हो गया BD, AD की वैल्यू हो गई 1/3 और इसकी वैल्यू BD की वैल्यू हो गई a से a कटा, कितना निकल गया 3। tan 60 की वैल्यू जो निकाली है ये 3। इसी प्रकार इसका उलट देंगे तो cot की वैल्यू निकल जाएगी, इसका निकल देंगे तो sec 60 की निकल जाएगी और इसको उलट देंगे तो sec 60 की वैल्यू निकल जाएगी। इस प्रकार से हम लोग इनको उल्टा करके इनकी वैल्यूओं को लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग एक कोणीय अनुपात छूट रहा है उसको भी हम देख लें। 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात। 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज नहीं बल्कि समद्विबाहु त्रिभुज को लेना होगा और वो इस प्रकार का होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC, जहां आपका AB बराबर BC बराबर मान लीजिए ये है या A है या A है। जब ये है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप AC कर्ण का वर्ग ये 90 हो गया, 90 हो गया और आपका 45 अंश का मामला है तो ये दोनों ये भुजाएं बराबर हो गई तो ये भी 45 अंश हो गया और यह भी 45 अंश हो गया। अब इस प्रकार AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर के लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मान निकाल लीजिए A स्क्वायर धन A स्क्वायर बराबर हुआ 2A स्क्वायर, इसलिए AC का मान हो गया 1/2। ये मान हो गया 1/2। 1/2 के मान प्राप्त हो जाने की वजह से चाहे हम जिसके भी मान निकालना चाहें तुरंत निकाल लेंगे। मान लीजिए sin 45 का मान निकालना है, सर ने कहा था क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान है AB, कर्ण का मान है AC, AB का मान है A और AC का मान है 1/2 बराबर हो गया कट करके 1/2। cos 45 का निकालना है, cos 45 का निकालना है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AC, BC भी A है और ये 1/2 है, ये भी कटने के बाद 1/2 आया। इस प्रकार से sin 45 और cos 45 के मान आपस में आपको बराबर दिख रहे हैं। आइए हम देख लेते हैं tan 45 के मान को। tan 45 बराबर होता है लंब बटा आधार के आधार पर AB बटा BC हो जाएगा, A बटा A हो जाएगा, A बटा A दोनों कट के बराबर लिखा गया। tan 45 का मान 1 हुआ करता है। इस प्रकार tan का उल्टा कर देंगे तो cos 45 का निकल जाएगा, sec cos 45 का उल्टा कर देंगे तो sec 45 का निकल जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो cosec 45 का। इस प्रकार हम लोग 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन कर चुके हैं। अगले दिन हम लोग इसका चार्ट देखेंगे। धन्यवाद।